एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, टीजीटी के तहत जॉन गॉल्सवर्दी को हम लोग देख रहे थे। आज जॉन गॉल्सवर्दी पर बेस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, साथ ही साथ उनके द्वारा लिखा गया एक वर्क जिसका नाम है जस्टिस, उस पर बेस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन की बात करेंगे। ऑनलाइनर है, फटाफट अंदाज में चलते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, गॉल्सवर्दी मेट हिम किसके लिए आया ये पूछ रहा है इन 1893 एंड फॉर्म अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विथ हिम। आइडेंटिफाई हिम तो कह रहा है ही वाज कॉनरैड। कौन थे? उनके मित्र थे कॉनरैड। 1893 में मिले थे और लंबे समय तक इनका मित्रता चला। नंबर 2 है द फर्स्ट ब्लूम ऑफ गॉल्सवर्दी इंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स appeared in 1897 under the pseudonym जॉन सेंट जॉन। तो 1897 में आया था और यह फर्स्ट वॉल्यूम है शॉर्ट स्टोरीज़ का, और जॉन गॉल्सवर्दी के नाम से नहीं बल्कि जॉन सेंट जॉन के नाम से आया था, ध्यान रखिएगा। गॉल्सवर्दीज फर्स्ट नावल वाज पब्लिश इन 1899। विच नावल? तो 1899 की बात कर रहा है, तो ये जोसलिन है। और कब आया था? 1899 में, 1899। I read in various chamber practice almost not at all and dislike my profession thoroughly मैंने होता है संपूर्ण रूप से मेरे प्रोफेशन को नकार दिया गया था। और ये किसने बोला है? मिस्टर जॉन गॉल्सवर्दी ने। द फर्स्ट प्ले दैट मेड गॉल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट। कह रहा है कि फर्स्ट प्ले कौन सा है जो प्ले राइट में के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिली, तो वह है सिल्वर बॉक्स, 1906। गॉल्सवर्दीज रेपुटेशन एज अ नावलिस्ट की बात कर रहा है, established by the Forsyte Saga, 1922. Literature is its own reward. Who said? It is said, it was said by Galsworthy. What did Galsworthy become in 1921? So 1921 President of Pen Club, London. 29 Order of Merit, और 1932 Nobel Prize, and 1918 refused knighthood. What was conferred upon Galsworthy in 1929? तो कन्फर्ड किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में। द फर्स्ट प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी द सिल्वर बॉक्स, 1906। एक तरह से फटाफट रिवीजन है फ्रेंड्स, चलते हैं। नेक्स्ट है फाल्डर अपीयर्स इन जस्टिस, आया था कब? 1910। हु सफर सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट इन जस्टिस, तो एक एकाकी कारावास जीवन यापन किया था, वह है फाल्डर इन जस्टिस। It is a powerful social tragedy. It is satirize the contemporary English system of law and judiciary. Its hero suffers from the bitter punishment. और इसका जो हीरो है ना, वो पनिशमेंट झेलता है और ऑफ सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट, यानी अकेला कारावास झेलता है। तो वह आप बताइए क्या है? तो वह है जस्टिस। आया था कब? 1910 में। The heroes of Mr. Galsworthy's drama are the unseen threats of modern existence. तो कह रहा है कि आधुनिक अस्तित्व के अनदेखे भाग्य हैं क्या, जो गॉल्सवर्दी के ड्रामा के नायक हैं उनकी बात कर रहा है। किसके अगेंस्ट विच वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राइड आउट इन अ मोमेंट ऑफ डिस्परेशन एंड हॉरर। तो ये स्पेशली कोटेशन है फ्रेंड्स, और बोला गया है एडरेडाइस निकोल के द्वारा, ठीक है, निकोल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 की बात करते हैं। विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन? कौन सा प्ले है जो एकदम सनसनी फैला दिया था? स्पेशली मैंने कहा पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियली सर्कल अकॉर्डिंग टू गॉल्सवर्दी, यानी गॉल्सवर्दी के अनुसार पूरे ऑफिशियल सर्किल में और पार्लियामेंट्री में सनसनी फैला दिया था, वह है जस्टिस। आया था कब? 1910। जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कुक्सन, विस्टर काउले, फाल्डर, रूथ ऑनवेल आर द कैरेक्टर्स अपीयर्स इन जस्टिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा, सभी कैरेक्टर्स का नाम है। ही इज़ 23 ईयर्स ओल्ड, वीक विल्ड। तो कह रहा है कि एक 23 साल का व्यक्ति है जो कमज़ोर इरादों वाला है। यंग मैन ऑफ नर्वस टेम्परमेंट, और बहुत ही नर्वस स्वभाव का है। ही फॉल्स इन लव विथ रूथ, वह रूथ से बहुत प्रेम करता है। फॉरेज अ चेक टू गेट मनी टू रन अवे,
विथ हर, और उसके साथ भागने के लिए एक चेक के साथ धोखाधड़ी किया था। एंड फाइनली गेट पेनल सर्विट्यूड फॉर 3 years, और अंततः उसे 3 साल का कारावास भी सज़ा झेलना पड़ा था। आप किसकी बात कर रहे हैं? तो ये फॉल्डर की हम बात कर रहे हैं, जो रूथ से बहुत प्यार करता था और एक चेक को 9 से 90 बना दिया था। ठीक है, तो फॉल्डर की बात करता है और फ्रॉम जस्टिस। फिर से 18 की बात करते हैं। नो वन विल टच हिम नाउ, अब उसे कोई नहीं छुएगा। नेवर अगेन, कभी नहीं, पुनः कभी नहीं। ही इज सेफ विद द जेंटल जीसस, जेंटल माने सज्जन, सज्जन जीसस के साथ वह सुरक्षित है। किसने बोला था? कुक्सन ने बोला है। किसके बारे में? फॉल्डर के बारे में। अ मैन डज नॉट सकम्ब लाइक दैट इन अ मोमेंट इफ ही इज अ क्लीन माइंड एंड हैबिट्स। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति साफ मन का है और उसकी आदतें अच्छी हैं तो यह व्यक्ति कभी भी नहीं हार मान सकता एक मोमेंट। किस तरह के? लाइक दैट, इस तरीके से, इस मोमेंट में, अर्थात एक पल के लिए इस तरीके से कोई भी व्यक्ति हार नहीं मान सकता जो क्लीन माइंड का हो और उसकी आदतें अच्छी हो। ही इज रोटन, वह सड़ा हुआ है। गॉट द आइज ऑफ अ मैन हु कैन नॉट कीप हिज हैंड्स, और ऐसी आंखें, ऐसे व्यक्ति की आंखें उसने पाया है जो अपनी हैंड्स को आगे नहीं रख सकता जहाँ बात पैसे की हो। तो ये लाइन है जस्टिस से और बोला गया है जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स के द्वारा बोला गया है फॉल्डर के बारे में। नेक्स्ट है लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु सेड, तो ये गाल्सवर्दी की लाइन है और किससे लिया गया है? जस्टिस से लिया गया है। लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन, यानी जीवन जो है ना एक लंबा प्रलोभन है। प्रलोभन माने लालच है। वी लिव इन अ हाईली सिविलाइजेशन, बता रहा है कि हम लोग लंबे पूरे उच्च सिविलाइज माने सभ्य समाज में रहते हैं। एंड द साइड ऑफ ब्रूटल वायलेंस, और एक घटना यानी ब्रूटल मतलब बहुत ही भयानक वायलेंस को देख करके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन वेरी स्ट्रेंज वे, बहुत ही अजीब तरीके से। इवन व्हेन वी हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, फिर भी हमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है। बट व्हेन सी इट इन्फ्लिक्टेड ऑन अ वोमेन हुम वी लव, व्हाट देन। लेकिन अगर यह मैटर वहाँ हो रहा हो जिस उस औरत के साथ ऐसी बातें हो रही हो जिस औरत से हम प्रेम करते हों, यानी इन्फ्लिक्टेड मैंने ऐसी औरत के साथ हिंसा हो रही हो जिससे हम प्रेम करते हैं, तो क्या होगा? ये लाइन लिया गया है फ्रेंड्स जस्टिस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जस्टिस इज अ मशीन, न्याय एक मशीन है। दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश, और जब यह किसी के द्वारा धक्का दे दिया जाता है तो रूल्स ऑन इट सेल्फ, तो अपने आप ये चलने लगता है। यह लाइन भी जस्टिस से लिया गया है और हम बात कर रहे हैं जस्टिस की ही आज। और कुछ क्वेश्चंस जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं, जॉन गाल्सवर्दी पर बेस्ड हैं। इट इज़ द सेम विथ द डॉग्स, यह कुत्तों के साथ ऐसा ही है। इफ़ यू ट्रीट विथ देम विथ काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, अगर आप कुत्ते के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बट टू सेट अप देम अप अलोन, अगर आप उसको एक कहीं अकेले बांध देते हैं तो इट ओनली मेक देम सेवेज, तो उसे यह बात यानी अकेले में बांधना उसे असभ्य बना देगा, बर्बर बना देगा। यह भी लाइन जस्टिस से लिया गया है। यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज विथ मोरालिटी, कह रहा है कि आप नैतिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। होप टू गो स्कॉट फ्री, हो सकता है कि आप बेदाग हो जाएं। इफ़ सोसाइटी डिड नॉट टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, यदि समाज खुद अपना ध्यान यानी देखभाल नहीं कर सकता तो नो बडी वुड, द सूनर यू रियलाइज दैन द बेटर। तो कह रहा है कि अगर समाज इस बात का खुद ख्याल नहीं रख सकता तो कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं कर सकता है। और शीघ्र ही यू रियलाइज दैन द बेटर, और जितना जल्दी आपको हो सके आप उतना जल्दी से रियलाइज़ कर लीजिए, आभास कर लीजिए, उतना ही बेहतर है। ये लाइन लिया गया है जस्टिस से। द हीरोज ऑफ गाल्सवर्दी ड्रामा आर द अनसीन थ्रेड्स ऑफ मॉडर्न एक्सिस्टेंस अगेंस्ट व्हिच वी पुअर मॉर्टल्स। फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, निकोल का ये स्टेटमेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, निकोल का एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। अबाउट जॉन गाल्सवर्दी। एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स, अब पेंटर, एक पेंटर के रूप में, फिजिकल यूनिवर्स मतलब इस ब्रह्मांड के एक पेंटर के रूप में, एंड ऑफ द सोल जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। तो ये जॉन गाल्सवर्दी को अप्रिशिएट करते हुए लुइस काजमियन ने यह स्टेटमेंट लिखा है। किसके बारे में? जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। द लॉ इज व्हाट इज अ मजेस्टिक एविडेंस, कह रहा है कि कानून जो है ना एक बहुत ही शानदार इमारत है। सिल्डरिंग ऑल ऑफ अस, जिसे हम सभी को क्या देता है? आश्रय देता है। इच स्टोन्स ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, और जिसका प्रत्येक पत्थर एक दूसरे पर टिका हुआ है, उस इमारत का
क्या है, प्रत्येक पत्थर एक दूसरे पर टिका हुआ है। ये जस्टिस से लिया गया लाइन है, न्याय की बात करता है और ये इंग्लिश लीगल सिस्टम को और जुडिशरी को सनसनीखेज बना देता है। आइवसन हु रोट डॉल्स हाउस वाज द प्रीडिसेसर ऑफ गाल्सवर्दी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जो आइवसन थे जिन्होंने डॉल्स हाउस लिखा है वह गाल्सवर्दी के पहले के प्रीडिसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती थे और एक नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट थे। कौन? आइवसन, हेनरिक आइवसन। नेक्स्ट है 29 की बात करते हैं। लेट मी हैव नो टेम्परमेंट फॉर द टाइम बीइंग, यानी समय के साथ साथ हमें स्वभाव में कोई भी चेंज नहीं लाना है। ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इफ देयर बी सच थिंग्स आई एम गोइंग टू गेट इवन अप्रॉक्सीमेटली एट द ट्रूथ। कह रहे हैं कि लेकिन कुछ अब व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से मैं उस सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गाल्सवर्दी की लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 कहता है कि गाल्सवर्दी इज बाय नेचर कोल्ड। ठीक, स्वभाव से क्या है? बहुत ही ठंडे दिमाग के हैं। इम्पार्शियल, पक्षपात करने वाले नहीं हैं। जुडिशियल, ही कैन प्रेजेंट ऑन द स्टेज ऑफ क्लैश ऑफ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, द स्ट्रगल ऑफ द पुअर एंड द रिच, एंड ही नेवर डिप्रेस्ड द बीम ऑफ जस्टिस विथ हिज ओन फिंगर। तो ये विलियम हारोल्ड ने जॉन गाल्सवर्दी के बारे में अप्रिसिएशन के थ्रू उन्होंने ऐसा बोला है और जॉन गाल्सवर्दी को प्रशंसा करते हुए उन्होंने विलियम हारोल्ड ने लिखा है। अब बात कर लेते हैं गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट। तो चीफ एक्सपोनेंट की अगर बात करते हैं गाल्सवर्दी का है तो वो है प्रॉब्लम प्लेज। एक्चुअली गाल्सवर्दी सोशल इशूज़ पर लिखा करते थे और उनके प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस बोला जाता है। हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। ठीक, जोन्स और पिनेरो के जो कौन सा परंपरा, यथार्थवादी जो परंपरा है वह कौन बिलोंग करता है? तो जॉन गाल्सवर्दी उस चीज़ से बिलोंग करते हैं। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस क्या है? द फारसाइट सागा 1922। गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ लायर। गाल्सवर्दी की अगर बात करते हैं तो वह लायर के बेटे थे और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से खुद लॉ की डिग्री लिया था। फारसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू थॉमस मन्स बडेन ब्रुक्स। तो कह रहे हैं कि अगर फारसाइट सागा की हम पैरेलल की बात करते हैं, समानांतर की बात करते हैं, तो थॉमस मन की एक वर्क है जिसे हम बडेन ब्रुक्स बोलते हैं, वो उसके पैरेलल माना जा सकता है। तो फारसाइट सागा और थॉमस मन की बडेन ब्रुक्स को पैरेलल माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता है यूजीसी नेट में भी। नेक्स्ट है दिस हिंदी एथर। अब किस हिंदी एथर की बात कर रहा है? इस फेमस फॉर एज स्टोरीज एंड नावल, बहुत ही अपने कहानी और नावल के वजह से फेमस हैं। ही राइट्स फॉर अ कॉमन मैन, वह हमेशा एक सामान्य व्यक्ति को लिखते हैं। ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस बाय जॉन गाल्सवर्दी, उन्होंने बहुत ही जॉन गाल्सवर्दी से प्रभावित हुए हैं। दैट ही ट्रांसलेटेड द सिल्वर बॉक्स, उन्होंने सिल्वर बॉक्स को ट्रांसलेट किया है। किस रूप में? चांदी की डिबिया, ध्यान रखिएगा। द सिल्वर बॉक्स एज चांदी की डिबिया, स्ट्राइफ एज हड़ताल, जस्टिस एज न्याय, ध्यान रखिएगा। हु इज़ दिस हिंदी एथर? तो हिंदी एथर की बात करते हैं। ही इज़ मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। 37 की बात करते हैं। दिस प्ले हैज़ कैरेक्टर लाइक जेम्स हाउ। ये देखिए लाइन, जेम्स हाउ सॉलिसिटर है, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कुक्सन, विलियम फाल्डर, स्वीडर, विस्टर, काउले, जस्टिस फ्लोयड, हारोल्ड क्लीवर, हेक्टर फ्रोम, कैप्टन डैंसन, रेवहग मिलर, एडवर्ड क्लेमेंट, वुडर। और बात करते हैं फिर मोनी, क्लिफ्टन, क्लियरली और रूथॉनीविल etc। कह रहे इट हैज़ अ वेरी फेमस स्पीच ऑफ जज। और इस ड्रामा में, ठीक है, एक जज की जो लाइन है, द लॉ इज व्हाट इट इज़ अ मजेस्टिक एफिडाइस, यानी जो कानून है ना एक शानदार भव्य इमारत की तरह है जो हमें आश्रय देता है। ये गाल्सवर्दी के जस्टिस से लिया गया लाइन है। और आपको बता दें साथ ही साथ इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स भी हैं। जस्टिस बात करते हैं। 1910 इज अ ट्रैगिक प्ले, एक ट्रैगिक प्ले है विच इज अ क्राइम प्ले एज वेल एज अ सोशल ट्रेजेडी। इट इज अ जस्टिस, यह एक जस्टिस है जो प्ले है, उसे क्राइम प्ले भी बोला जाता है और सोशल ट्रेजेडी भी है। ट्रैगिक प्ले है, क्राइम प्ले है, सोशल ट्रेजेडी है। जस्टिस आया था कब? 1910 में। जस्टिस वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर ऑन February 21, 1910। तो कह रहा है कि पहली बार परफॉर्म किया गया था जस्टिस
21 फरवरी 1910 में। हु अल्टर्स द फिगर, कौन चेंज करता है फिगर को फ्रॉम 9 to 90, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट्स है। 9 यानी जो डिजिट है, अंक है, 9 से उसने 90 बना दिया था। कौन इस फिगर को चेंज करता है चेक पर, किस पर, चेक पर, तो है विलियम फाल्डर। ठीक है, 9 को 90 बना देता है विलियम फाल्डर, वही रूथ ऑनिविल के साथ भागने के चक्कर में। नेक्स्ट है वन नो विल टच हिम नाउ नेवर अगेन ही इज सेफ विथ जेंटल जीसस हो, तो कॉक्सन का बोला गया है वह उसे कोई नहीं छुएगा कभी नहीं, वह जेंटल जीसस के साथ सुरक्षित है, कॉक्सन के द्वारा बोला गया है, जस्टिस से लिया गया है, और हमें लग रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज़ द डिटेक्टिव, इस जस्टिस प्ले में डिटेक्टिव का रोल कौन अदा कर रहा है, वह है विस्टर है। हु इज़ अ कैशियर, तो कैशियर इस प्ले में कौन है, तो वह है काउले। ठीक है, और स्वीडल पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो स्वीडल है ऑफिस बॉय, और जज है फ्लोएड। द नेम ऑफ द जज, तो मिस्टर जस्टिस फ्लोएड, मैंने पहले ही बता दिया। फाल्डर लव्स रूथ हॉर्नबिल, फाल्डर किससे प्रेम करता है, तो रूथ हॉर्नबिल से प्रेम करता है। 47 की बात करते हैं कि हाउ मेनी एक्ट्स आर इन जस्टिस, तो कितने एक्ट्स हैं जस्टिस में, तो 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि कंप्लीट टाइटल ऑफ जस्टिस इज, तो कह रहा है कि जस्टिस का कंप्लीट जो टाइटल है, शीर्षक है, वो जस्टिस अ सोशल ट्रेजेडी विथ 4 एक्ट्स, ये है पूरा इसका टाइटल। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, क्वेश्चन हु सेज, तो जेम्स बोलता है इस लाइन को कि लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, क्वेश्चन को संबोधित करते हुए बोलता है कि जीवन जो है बहुत ही लंबा प्रलोभन है। फ्रेंडशिप्स अ क्वियर थिंग व्हेन यू हैव बीन वेयर आई हैव, ये भी एक लाइन है और लिया गया है जस्टिस से, बोला गया है किसके द्वारा, फाल्डर के द्वारा। फ्रेंडशिप इज अ क्वियर थिंग, बहुत ही अजीब चीज़ है, क्या, मित्रता। व्हेन यू हैव बीन, जब आप होते हो, वेयर आई हैव, जहाँ मैं होता हूँ, ये है फ्रेंडशिप, जो क्वियर थिंग बोला गया है फाल्डर के द्वारा फ्रॉम जस्टिस। आई नेवर वॉन्टेड टू डू, बोल रहा है फाल्डर ने एक्सेप्ट किया कि मैं कभी भी गलत करना नहीं चाहता था, फाल्डर फ्रॉम जस्टिस। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द क्रिमिनल इज़ नॉट अ डॉग, जो क्रिमिनल होते हैं वो कुत्ता नहीं है। ही एज सेंस ऑफ राइट रॉन्ग, ही एज किस रूप में है, सेंस ऑफ राइट रॉन्ग, यानी जो गलत है या सही है उस सेंस में है। ये चैपलिन की लाइन है फ्रॉम जस्टिस। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है और आया है जस्टिस में। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दिस लाइन इज कोटेड बाई वाल्टर हाउ, वाल्टर ने बोला है किसमें, जस्टिस में, लेकिन ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है। तो कह रहा है कि दिस लाइन एक्चुअली अपीयर्स इन शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो शेक्सपियर का एक ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहाँ से लिया गया इस लाइन को, और यह बोला गया है वाल्टर हाउ के द्वारा इन जस्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पलर GH। बाय बाय, टेक केयर।